हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन फॉर्म की वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला सर हमको क्लास 8th के अलावा जो है हमको क्लास 9th की भी जो है वीडियो चाहिए हमको। तो हम आपके लिए उसी की क्लास जो है आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आज हम सबसे पहले आपकी पहली वीडियो लेकर आए हैं क्लास 9th नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन फॉर्म, जो कि NCERT बुक्स का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें देखेंगे और हमको क्या क्या चीज़ें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। हम उन चीज़ों के बारे में एक छोटा सा जो है आपको इंट्रोडक्शन वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने सवाल पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पिछले क्लास में आप 8th क्लास में सारे नंबर्स के बारे में शायद रीड किया था। जैसा कि आपका रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है, और वास्तविक संख्या भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है जितने भी सारे नंबर्स के बारे में आपने अध्ययन किया था, स्टडी किया था। तो आज जो है हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो संख्या पद्धति में हम उन्हीं नंबर्स का यूज़ करेंगे और यूज़ होता है। तो जैसा कि अब मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सारे नंबर जो है इस संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है रियल नंबर या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत भी सभी नंबर्स आते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप जब जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे पढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपको नंबर्स के बारे में आपको जानकारी होती जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो अगर मैं बात करूँ परिमेय संख्या की, ठीक है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में होता है और Q जो है जीरो ना हो। ठीक है, यानी कि जो हर है जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कुछ भी हो सकता है, संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो हमारा क्या रूल क्या बोलता है परिमेय संख्या क्या, कि परिमेय संख्या जो होती है P/Q के फॉर्म में होती है और Q जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जो है हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जिसको हम इसको रेशनल नंबर भी बोलते हैं। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो इसका जस्ट अपोजिट आप समझ लीजिए, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जो P/Q के फॉर्म में, जो P/Q के रूप में ना हो, जो P/Q के रूप में ना हो, मतलब जस्ट मैंने बोला ना कि जस्ट इसका अपोजिट। परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होता था, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होता है P/Q के फॉर्म में नहीं होता है, P के फॉर्म के रूप में ना हो और Q जो है जीरो ना हो, Q जो है जीरो के इक्वल ना हो, तो ऐसी संख्या जो हमारी क्या कहलाती है? ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि हमको और क्या क्या चीज़ों का यूज़ होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा आइडेंटिटीज देख लीजिए। तो परिचय जिसको कहा जाए, अगर हम साधारण शब्दों में बोलें कि थोड़ा इसमें परिचय देख लीजिए कि परिचय हमको क्या क्या हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि अगर हमको पता है, थोड़ा सा हम इसमें फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो अगर हमारे पास a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो यानी कि अगर हमारे पास गुणा करने पे अगर हमारे आधार, इसको देखो, जो नीचे वाले को हम आधार बोलते हैं और ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है और सिर्फ याद कर लेते हैं। तो आप जान लीजिए, जिनको जानकारी नहीं होगी उन विद्यार्थियों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है कि नीचे वाले को जो इधर होता है उसको हम आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इंग्लिश में बेस और हिंदी में आधार। ठीक है, और इसको ऊपर वाले को हम बोलते हैं घात या पावर। ठीक है, इंग्लिश में पावर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में घात बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा आधार समान हो, अगर हमारा आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। कैसे? आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, यानी a की पावर m+n हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर हमारे पास ऐसा हो a की पावर m हो बटे a की पावर n हो। अभी इसमें गुणा वाला था, अब बटे वाले में आ गया। तो इसमें देखिए, अगर आधार समान है, देखिए आधार ना, मैंने बोला नीचे वालों को हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो क्या होगा? अगर आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, ठीक है,
आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, भाग में घातें जो होती हैं आपस में घट जाती है, यानी m-n हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा क्या होता है और भी देख लेते हैं। a की पावर n है और पूरे के पावर अगर m है, ठीक है, a की पावर n है और इसके पूरे के पावर m है। देखिए हम सूत्र पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये सूत्र होते हैं घातांक के सूत्र होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होती जाएगी कि आपको ये कौन सा सूत्र है कौन सा नहीं है। तो ये सूत्र मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो आगे यूज़ होने वाले हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आया है ताकि आपको थोड़ा छोटा मोटा जानकारी आपको हो जाए। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो अब जैसे कोई व्यक्ति जो होता है एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करता है, तो ये आपका वार्म अप है। आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको मैं वार्म अप करा रहा हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो के फॉर्म पे। तो ठीक है, तो पहले आप वार्म अप कर लीजिए, 5 से 10 मिनट का आपका वार्म अप होना चाहिए, उसके बाद आपका एक्सरसाइज पर हम एंटर करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, अगर इस कंडीशन में हो तो हम इसको बोलेंगे a की पावर n m, यानी कि जो अंदर और बाहर जो घातें होती है इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद और देखिए, अगर a की पावर n गुणे b की पावर n है, a की पावर n गुणे b की पावर n है, तो इसमें क्या होता है, अगर आधार भिन्न है और घात समान हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आधार अलग अलग है और भिन्न एक समान है तो क्या होता है, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। ab क्या हो जाता है, ab, और पूरे के पावर हम लगा देते हैं n। क्या लगा देते हैं, n। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। अगर जिसको लिखना हो जिस स्टूडेंट्स को, तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो जो लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर जिनको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो वीडियो को बैक कर करके भी देख सकते हैं ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट सारे का ले लिया होगा। चलिए, और कुछ फार्मूलास के बात करते हैं ताकि हमको जानकारी हो जाए। तो अगर हमारे पास अंडर रूट a है इंटू अंडर रूट b है, ठीक है, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर अलग अलग अंडर रूट होता है, देखिए अगर संख्याएं हमारी अगर कोई भी हो, ये हमारी संख्याएं होती है। ठीक है, हमारा जो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको a और b के फॉर्म में क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो a या फिर x y के फॉर्म में दिखने को हमको मिल जाए, लेकिन हमको ज़्यादातर जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो संख्या पर हमको मिलेंगे। जैसे कि मान लो हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4, इस टाइप के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, जैसे जैसे हम टॉपिक बढ़ते जाएंगे टॉपिक पर, वैसे वैसे हम सारे क्वेश्चन को हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब करनी के अंदर, इसको हम करनी बोलते हैं ना, अंडर रूट भी बोल सकते हैं, करनी भी बोलते हैं। तो जब अलग अलग करनी हो, अलग अलग नंबर हो, तो हम इसको क्या करते हैं, एक अंडर रूट बना के एक करनी में इन दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक टॉपिक और, अंडर रूट a अपॉन b है। तो देखिए इसका मतलब होता है अंडर रूट, देखिए अभी पूरे में अंडर रूट लगा है, करनी पूरे में लगा हुआ है a बटे b में। तो हम अगर इसको अलग अलग करना चाहें तो क्या हो जाएगा, हम इसको अंडर रूट a बटे अंडर रूट b, मतलब देखिए इसमें अलग अलग कर दिए, इसमें क्या था अलग अलग में था तो एक में कर दिए थे, इसमें एक में पूरा था तो इसमें अलग अलग कर दिए। तो ये एक सूत्र होता है कि हमको इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे बदलते हैं। ठीक है, कैसे क्या होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कैसे हम कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो और देख लेते हैं एक आध। तो अब चलिए हम एक बात और करते हैं परिमेयकरण की। ठीक है, एक जब आप अध्याय जब एक्सरसाइज पर हम करेंगे तो हमको परिमेयकरण जो है रेशनलाइज का एक हमको जो टॉपिक मिलेगा, आप थोड़ा सा उसमें भी अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, परिमेयकरण उन्हीं संख्याओं का होता है जिनके हर में अंडर रूट लगा होता है। कैसे, अब देखिए जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 1 अपॉन
अंडर रूट 3, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हर में जिसका अंडर रूट या करनी लगा होता है उन्हीं संख्याओं का क्या होता है, परिमेयकरण होता है। और परिमेयकरण में क्या कराते हैं, तो जैसे कि मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका जब हम परिमेयकरण कराएंगे तो परिमेयकरण में करते क्या हैं, हम परिमेयकरण में जो संख्या दी गई होती है इसका 2 बार गुणा करा देते हैं, एक अंश में और एक हर में। जैसे कि इसमें कराएंगे अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, ये देखिए यानी अंश और हर में। अब ऊपर ऊपर का सॉल्व हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे हो? शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं जैसे ऐसे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। आप ध्यान से समझिएगा कि अगर 2 बार अंडर रूट यानी 2 बार करनी का गुणा होता है और करनी के अंदर संख्या सेम होती है, ठीक है, करनी के अंदर अगर संख्या सेम होती है और दोनों में अंडर रूट लगा होता है तो क्या हो जाता है, ये करनी जो है आप ऐसा समझिए कि करनी जो है कैंसिल हो जाता है आपस में और ये संख्या जो है हमारे पास 3 बचती है, सिर्फ 3 बचती है। इसलिए हमने जब इन दोनों का गुणा कराया आपस में तो संख्या हमारे पास सिर्फ 3 बची, ठीक है। एक और एग्जांपल समझिए, अगर हमारे पास कल को मान लो मिल जाता है अंडर रूट 5 तो क्या लिखेंगे आप, 5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अंडर रूट दोनों में लगा है और दोनों सेम नंबर है, 5 दोनों में है, 5 दोनों में है, तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, 5। चलिए और समझ लेते हैं, अगर कल को आपको मिल जाए अंडर रूट 7 तो क्या आप लिखेंगे, 7 लिखेंगे। कुल मिला के जो संख्या होती है हम उसी को लिखते हैं, ठीक है, आप ऐसा समझिएगा। और जैसे अलग अलग नंबर्स आते हैं तो जैसे जैसे हम आगे टॉपिक पढ़ते जाएंगे अलग अलग नंबरों की भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। लेकिन आप ऐसा समझिए अभी फिलहाल के लिए कि जब सेम नंबर होता है तो हम नंबर हमारा वही आ जाता है, कितनी बड़ी संख्या हो। अगर 125 गुणे अंडर रूट 125 है, सेम नंबर आप जैसे कि देख सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 125, ठीक है। तो ये मैं एक रफ कार में आपको बताया हूँ, ये रफ वर्क है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें आसानी से। तो इस प्रकार से हम परिमेयकरण कराते हैं। चलिए और कुछ देख लेते हैं। अगर हमारे पास कल को कुछ ऐसी संख्या दिख जाए, कैसी, मान लो 3 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 2 है। अब कल को ऐसी संख्या आ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो इसका परिमेयकरण कराएंगे। तो परिमेयकरण क्या कराते हैं, हर का कराते हैं, और हर का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे हम यानी कि अंश और हर में क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। तो गुणा कराएंगे अंडर रूट 3 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 2। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पास प्लस कैसे आ गया, यहाँ पास तो माइनस है। तो परिमेयकरण जब भी होता है तो चिन्ह बदल जाती है, ठीक है, चिन्ह बदल जाती है, साइन जो होता है चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ पास माइनस है तो यहाँ पास प्लस होगा दोनों में, अगर यहाँ पास प्लस है तो यहाँ पास इन दोनों में माइनस होगा। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, चलिए एक टॉपिक और समझ लेते हैं। अगर हमको मिल जाता है x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 2, ठीक है, x के जब हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हमने माइनस देखा, यहाँ पास माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। अंडर नंबर सारे सेम होंगे, सिर्फ चिन्ह का चेंज होता है, सिर्फ चिन्हों का जो है परिवर्तन होता है। तो यहाँ पास माइनस था तो यहाँ पास प्लस हो जाएगा, ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। कल को अगर हमारे पास यहाँ पास मान लो यही सेम नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल में सेम नंबर ले लेते हैं, और अगर मान लो ये माइनस है हम प्लस है, मान लो 4 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस की जगह माइनस कर देंगे। यहाँ पास नंबर तो सेम रहेगा, 4 और 2 दोनों जगह सेम है ना, लेकिन हम यहाँ पास क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अंडर रूट 4 माइनस 2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स जो है इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो पर आपको जो है एक्सरसाइज कराएंगे, शुरुआत करेंगे हम अपने नंबर सिस्टम की 1.1 एक्सरसाइज से। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, और जिनको अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी समझनी है और क्या हम आपको बेहतर से बेहतर आपको प्रोवाइड करा सकते हैं वीडियो में। तो आप अपना जो है अप्रोच है, जो आपका माइंडसेट है, जो आपकी क्वेरी है, जो क्वेश्चन, जो डाउट्स हैं, उनको आप अपने वीडियो कमेंट्स पर ज़रूर हमारे कमेंट में करिए, ताकि हमको आपकी जानकारी मिले और हम आप उस पर भी वर्क करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल नोवर सॉल्यूशंस को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ज़रूर शेयर करिए, ताकि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स
जो विद्यार्थी पैसों की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्यूशन जो है ले सकें, प्रॉपर क्लास लगेगी और टॉपिक जो है सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर जरूर टिक करिए, ताकि आपको जब भी हमारी नई कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।